नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मई का करंट अफेयर्स। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका दौर चल रहा है आज के समय में, तो इसको हर क्षेत्र में हम अपना रहे हैं। तो इसी के लिए करिकुलम में इसको डाला जा रहा है, जिससे कि लोगों को इसकी शिक्षा मिल सके, इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो देखते हैं। ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरला। केरला शिक्षा में बहुत अग्रणी रहा है और यहाँ पर कई सुधार हुए हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी केरला की रहती है, तो इसलिए यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला जो करिकुलम है वो स्कूल में ला लेके आए हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष 2 जून को भारत में किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ये किसी राज्य का स्थापना दिवस है। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना का 2 जून को क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो तेलंगाना है वो 2 जून 2014 को गठित हुआ। कहाँ से अलग हुआ ये? आंध्र प्रदेश से। एक एक्ट के द्वारा आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और इसका एक गठन हुआ। उस एक्ट का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। इसके द्वारा इसको रीऑर्गेनाइज किया और तेलंगाना राज्य बना। तेलंगाना जो है वो क्या है? ये लैंड लॉक्ड है, ठीक है, लैंड लॉक्ड है। इसके उत्तर में अगर हम देखें तो आपके छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र है। अगर हम साउथ में देखें तो इसके साउथ में है आपका, साउथ और ईस्ट में है आंध्र प्रदेश, और इसके वेस्ट में है कर्नाटक। ऐसे ये पूरा क्या है? लैंड लॉक्ड है, ठीक है। इसके ना कोई समुद्र तट लगता है। अब अगर हम इसके बारे में देखें, इसकी कैपिटल देखें तो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद इसकी कैपिटल है, ठीक है। अब इसमें जैसे एक शहर है, एक इसका जगह है रामप्पा टेम्पल। ये याद रखिएगा, रामप्पा टेम्पल, क्योंकि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसके बारे में और विस्तार से हम देखेंगे। हर राज्य की अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा मैं, जिसमें सभी राज्यों का जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, कोई भी रिजर्वायर, कोई भी वायस्पर रिजर्व, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, कुछ भी हैं, नदियां हैं, सबके बारे में हम एक पर्टिकुलर वीडियो में सब कुछ अध्ययन करेंगे। जिससे क्या होगा, आपका स्टेट वाइज पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसको हम ध्यान से करेंगे। इसकी सीरीज हम जल्दी चालू करने वाले हैं, ठीक है। ये तेलंगाना के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस मंत्रालय ने जनसंचार पत्रकारिता या संबंधित क्षेत्रों में स्नातक की पढ़ाई, मतलब जो ग्रेजुएशन पूरी कर चुके छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? अब ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो एक क्या होता है? ट्रेनिंग की तरह होता है। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें और सैलरी भी दी जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हम ऑप्शन। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ये स्कीम चल रही है, इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें जनसंचार, पत्रकारिता और संबंधित क्षेत्रों में ग्रेजुएशन की जो डिग्री ले चुके छात्र हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसको विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया जाता है? पहला तो इसमें ये हो गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में
जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रोत्साहन के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम क्या है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार। ये भी एक सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम इसका आंसर। तो ऑप्शन ए है एम्स दिल्ली, ऑप्शन बी फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रुप, ऑप्शन सी सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली, ऑप्शन डी निमहांस। तो इसका जो सही आंसर है वो है निमहांस, ऑप्शन डी। और ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, इसलिए उस क्षेत्र में जागरूकता के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कमिटी की मेजबानी की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इंडिया। इंडिया ने इसकी मेजबानी की है 40वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक का। ठीक है, याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को किसका सचिव नियुक्त किया है? किसी एक जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो है सचिव नियुक्त किया है इनको। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लोकपाल, ऑप्शन बी सीएजी, ऑप्शन बी सीएजी, ऑप्शन सी सीवीसी, ऑप्शन डी सीईसी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लोकपाल। लोकपाल को किया है। अब लोकपाल क्या है? लोकपाल ये करप्शन जो होता है इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एमपी जो भी है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कोई भी करप्शन होगा उसको ये देखता है। और ये कब बना? 2013 का एक एक्ट है लोकपाल, उस लोकपाल विधेयक के तहत ये बना। और आपने अन्ना हजारे आंदोलन सुना होगा, वो इसी से रिलेटेड था। ठीक है, उसी के तहत ये क्या है, लोकपाल का पद बना। तो इसी के तहत जो है प्रदीप कुमार त्रिपाठी को क्या बनाया गया है? सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर हम और ऑप्शंस में देखें जैसे सीएजी है, सीएजी क्या है? कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जनरल ऑफ इंडिया। अगर आर्टिकल देखें, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। आर्टिकल 148 से 151 तक है इसके बारे में। 148 में इसकी नियुक्ति है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। बाकी हम इसके बारे में डिटेल आपको जब इनके एक एक पर्टिकुलर उसको पॉइंट को लेंगे तब पढ़ाएंगे। पर इसमें जो मेन चीज़ें हैं कि किस आर्टिकल्स में आता है, नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, और ऑडिटर, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, मतलब इसका काम है ऑडिट करने का, कंट्रोल जो है क्या, अकाउंटिंग करने का। तो इसका शुरुआत में क्या हुआ, जिसको सबसे पहले 1860 में पहले जो है ऑडिटर या अकाउंटेंट हम कहें वो बने सर एडवर्ड ड्रमंड। ये याद रखिएगा, सबसे पहले यही थे, एडवर्ड ड्रमंड। ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर है ये, फर्स्ट ऑडिटर। अंग्रेजों के समय पे। ठीक है, अगर हम सीएजी का देखें कि इनका काम क्या होता है, अकाउंटिंग का होता है, ऑडिटिंग का होता है, और दोनों के लिए होता है, स्टेट और सेंटर, स्टेट और सेंटर के लिए। अकाउंटिंग का इनका क्या किया, चेंज कर दिया, अकाउंटिंग इनकी बंद कर दी। अकाउंटिंग की जिम्मेदारी इनसे ले ली गई कब? 1976 में अकाउंटिंग इनसे हटा दिया। फिर अब इनका काम है सिर्फ ऑडिट करने का। ठीक है, अगर हम सीवीसी की बात करें, सीवीसी क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये क्या काम करता है? ये करप्शन देखता है, ये भी कोई माल फंक्शन तो नहीं चल रहा उसको देखता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक्ट है, ये मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये जो एक्ट से बनती है वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। और जो संविधान में हमारे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, जैसे सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, लोकपाल क्या, अकाउंट
और उससे बनी है। एक्ट से तो ये क्या है, स्टैट्यूटरी है। तो इसमें ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रमुखता रखती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो सीवीसी है, एक कमिटी के द्वारा इसका चयन होता है। ठीक है। अब अगर हम सीईसी देखें, सीईसी क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है। 324 से 329 तक इनके बारे में आर्टिकल्स हैं। कैसे नियुक्ति होगी, क्या प्रोसेस होगा, क्या ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में। ये कितने होते हैं, एक सीईसी होता है और 2 ईसीज होते हैं। सीईसीज को हटाना है तो आपको जज की तरह हटाना होता है। जज का जो हटाने का प्रोसेस है उसकी तरह है इनका। वो बहुत ही ताकतवर पोजीशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। सीवी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इनका जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि ये इलेक्शन करवाते हैं स्टेट के, स्टेट इलेक्शन, असेंबली के, ठीक है, पार्लियामेंट के इलेक्शन, ठीक है, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के, सबके इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ये नहीं करवाते। ठीक है। ये थोड़ा इनके बारे में नॉर्मल जानकारी है और हम इसके बारे में पॉलिटिकल लेक्चर्स में अध्ययन करेंगे अच्छे से। क्या एक्ट से ये बने हैं, किस तरीके से इनका फंक्शनिंग होती है, कैसे नियुक्ति होती है, क्या नियुक्ति में कौन कमेटी होती हैं, वो कमेटी में कौन सदस्य होते हैं, कैसे हम एक लिस्ट बनाते हैं कि इनमें से हमें ई सी सी चुनना है या सी वी सी चुनना है। ठीक है। उनके बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और जापान ने किस समस्या से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है। ये एक जॉइंट वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है 6 टाइम। और किस मुद्दे पे हुई है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए टेररिज्म, ऑप्शन बी क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी अर्थक्वेक, ऑप्शन डी वाटर क्राइसिस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए टेररिज्म। दोनों ही देश इससे जूझ रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री का आपने सुना हो, उनका जो है मर्डर हो गया था, उनका असैसिनेशन हुआ था। और शिंजो आबे ये पूर्व प्रधानमंत्री थे उस समय पे। इनका तो ये जापान है, भारत है, ये दोनों ही टेररिज्म की जो समस्या है बहुत झेल रहे हैं, इसलिए दोनों कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं इस पे कि हम कैसे इसको टैकल करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा देश वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। कोलंबो प्रोसेस है उसके लिए अध्यक्ष बने 2024 से 26 के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी ब्राज़ील। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इंडिया। इंडिया बना है। अब ये कोलंबो प्रोसेस है क्या, एक्चुअल में क्या है, 12 कंट्रीज़ हैं, 12 देश। वो क्या है, एशियन कंट्रीज़ हैं। अब एशियन कंट्रीज़ का ये है कि जो लेबर है माइग्रेट करती है जॉब के लिए। ठीक है। तो उनके लिए क्या तरीके से उनका मतलब वेलबींग के लिए कैसे वो सुगम स्थिति हो, मतलब उनके लिए इजी हो, इजी टू माइग्रेट, इजी टू लिव, ये सब जो हैं कंडीशन फुलफिल हो उसके लिए एक क्या है, 12 देशों का एक समूह है जो आपस में क्या है कोऑर्डिनेशन करता है, कुछ नॉर्म्स बनाता है। ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जो है वो सही हो, सफिशिएंट हो और कोई भी उसमें क्या है प्रॉब्लम ना हो लोगों को जो भी माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम देखें इसमें भारत की स्थिति, तो भारत इसका सदस्य है और ये जब से है 2003 से तब से इसका सदस्य है। अगर इसमें अन्य देशों को देखें हम, तो इसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका,
थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, और एक और देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। ये सभी देश इसके सदस्य हैं और मिलकर इसको कोऑर्डिनेट करते हैं जो भी माइग्रेंट एम्प्लॉई हैं उनके वेलबींग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर वर्ष किस दिन दुनिया भर में वर्ल्ड नो टबैको डे या एंटी टबैको डे मनाया जाता है? इसके सही ऑप्शन है, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 31 जून, ऑप्शन बी 31 जुलाई, ऑप्शन सी 31 अप्रैल, ऑप्शन डी 31 मई। सही आंसर है डी 31 मई को ये वर्ल्ड नो टबैको डे और एंटी टबैको डे मनाया जाता है। अगर आपको पता हो तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने बैन लगाया है टबैको पे, गुटखा, तंबाकू, सब तरह से। ना तो मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है, उत्पादन, वितरण, ठीक है, और व्यापार, तीनों तरीक़ा से इस पर बैन लगाया है। तेलंगाना सरकार ने अभी हाल ही में लगाया है, तो इसको भी याद रखिएगा, रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। 2-3 दिन करंट अफेयर्स की लेक्चर्स नहीं आए और भी कई सब्जेक्ट के तबीयत ख़राब होने की वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन अब से हम पूरा फोकस करेंगे कि आपको दिन प्रतिदिन करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट के कंटेंट मिलता रहे। आज हम डालेंगे आपको हिस्ट्री का लेक्चर और डालेंगे जिसमें हम 1857 की क्रांति देखेंगे। और इसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जाओगे आप इस वीडियो के, तो उसमें सभी जो हैं सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हैं, उन प्लेलिस्ट पे जाके आप सीधा ही देख सकते हो जो भी लेक्चर्स आपने मिस किया है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे जाके उनकी पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ जिससे कि अन्य लोग भी इसका